आगे सभी ठीक है। अब देखो आगे अपन इसके अंदर आगे समझने की कोशिश करते हैं कि ये स्ट्रक्चर्स हर्बेरियम कैसे काम करता है, हर्बेरियम एक्चुअली है क्या। तो देखो अलग से देखते हैं। देखो आ जाओ, देखो टैक्सोनॉमिकल एड्स में अपन हर्बेरियम समझते हैं। हर्बेरियम हर्बेरियम ठीक है। हर्बेरियम एक क्विक रेफरल नॉलेज है या क्विक रेफरल नॉलेज है प्लांट के बारे में। तो मैं लिख देता हूं एक क्विक रेफरल इंफॉर्मेशन है। बताओ कैसी इंफॉर्मेशन है बच्चों? क्विक रेफरल इंफॉर्मेशन है, ठीक है। हर्बेरियम इज ए प्लेस वेयर ड्राइड प्रिजर्व, बिल्कुल सही है बच्चा, अमन यादव। देखो हर्बेरियम शीट और हर्बेरियम क्या है? तो ये वो जगह है जहां पर अपन क्या करते हैं, ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड देखो ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व प्लांट्स को रखते हैं, प्लांट स्पेसिमेंस को रखते हैं, ठीक है। कहां रखते हैं? जो ड्राइड प्रेस्ड और प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंस को रखते हैं, प्लांट स्पेसिमेंस, प्लांट स्पेसिमेंस, ठीक है। ड्राइड प्रिजर्व प्रेस्ड, तो देखो ड्राइड का मतलब सूखा हुआ, प्रेस्ड मतलब जिसको दबाया हुआ हो थोड़ा सा, और प्रिजर्व मतलब उसको बहुत सारे पैथोजन फैक्टर्स से बचा रखा हो, ठीक है। बिल्कुल सही अमन यादव। पीसिया इन इटली, इटली के अंदर सबसे पहले हर्बेरियम शीट्स बनाए गए, हर्बेरिया का इंतजाम किया गया। अब देखो तो ड्राइड प्रेस्ड और प्रिजर्व प्लांट स्पेसिमेंस को अपन हर्बेरियम। अब हर्बेरियम के अंदर अपन क्या देखेंगे बच्चों? जो हर्बेरियम, इस हर्बेरियम के अंदर प्लांट एनिमल्स को नहीं, प्लांट को ही हम क्या करते हैं बच्चों? स्टोर करते हैं। तो अब क्या करना है? सबसे पहले उसको इंटेलिजेंटली आप समझो। आपको हर्बेरियम शीट बनानी है। आपको मैंने टास्क दिया कि कल सब बच्चे एक एक हर्बेरियम शीट बनाएंगे, ठीक है बच्चों? हाँ बिल्कुल बनाएंगे सभी बच्चे। अब सर हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है और कैसे हम उनको बना सकते हैं, ठीक है। हाँ तो सबसे पहले अपन को क्या पता करना है? देखो आपके पास एक डैगर, फिर आपके पास एक वेस्कुलम, फिर आपके पास एक सीजर, फिर आपके पास एक नोटबुक, ठीक है। डैगर, वेस्कुलम, सीजर और नोटबुक, ये सब होना चाहिए। आपको सपोज कीजिए मैंने भेज दिया कल एक हर्बेरियम शीट बनाने के लिए, चलिए सभी बच्चे दिस संडे हम हर्बेरियम शीट बनाने जाएंगे सपोज। तो उस हर्बेरियम शीट को बनाने के लिए हमारे पास ये सामान होना चाहिए, ठीक है। डैगर, खुरपी जिससे हम पेड़ को खोद सकते हैं, ठीक है बच्चों। वेस्कुलम लोहे का एक पार्ट होता है जिसमें प्लांट को रख सकते हैं,
सीजर कैंची हमें चाहिए, हम पेड़ को काट भी सकते हैं, और नोटबुक हम उसके एक्सटर्नल फीचर्स को नोट भी कर सकते हैं। क्लियर है? ये सामान चाहिए आप लोगों को। हाँ, तो अब हमने क्या किया, देखो सबसे पहले आपको दिया, सपोज कीजिए कि आप एक मैंगो का बना के लाइए, इसका बना के लाओगे बच्चों, मैंगो का। तो अब वो बड़ा वाला मैंगो तो आपके पेड़ कैसे ला सकते हो, आप उसको घर ला सकते हो क्या? नहीं। तो सबसे पहले हर्बेरियम के लिए हमें स्मॉल साइज का मैंगो चाहिए। कैसा मैंगो चाहिएगा बच्चों? स्मॉल साइज। तो इसमें लिख सकते हो स्मॉल साइज प्लांट। बोलो कैसा है बच्चों ये? स्मॉल साइज प्लांट। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है, स्मॉल साइज प्लांट। दूसरी चीज समझो सर, ये स्मॉल साइज होगा, छोटा होगा। दूसरा, अब हमने एक पेड़ को, मान लीजिए ये पेड़ था, ये उसकी लीव्स है बच्चों, ये उसके रूट्स है, और ये उसका फ्लावर है, ठीक है, ये कोई प्लांट है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इस प्लांट को स्टडी करना है, स्टडी करना है। और नोटबुक निकाल लीजिए, नोटबुक निकाल लीजिए, नोटबुक निकाल लिया, ठीक है। तो नोटबुक में हम क्या क्या करेंगे? नोटबुक में हम करने वाले हैं, सबसे पहले उसमें लिखेंगे लोकेशन, ये कहां पाया जाता है, कि ये कोटपुतली में है, कि ये मंडा में है, भाकरी में है, ठीक है। तो सबसे पहले ये पता करेंगे बच्चों कि इसकी लोकेशन क्या है। तो ये लोकेशन, सबसे पहले लोकेशन, जगह, ठीक है बच्चों। फिर लोकेशन के बाद अपन क्या देखेंगे बच्चों, उसके अंदर एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर का क्या मतलब है कि सर उस एनवायरमेंटल फैक्टर से हम ये पता करेंगे कि वो कैसे कंडीशन में है, वो कीचड़ पे पाया जाता है, या फिर लैंड पे पाया जाता है, या फिर वो रॉकी रीजन पे पाया जाता है, या पूरा एक्वेटिक प्लांट है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर में बच्चा आप पता कर सकते हो कि एक हर्बेरियम का या एक प्लांट स्पेसिमेन कहाँ उग रहा है। क्लियर है ना? उसको कितना एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर चाहिए, ये सब आप पता करिए, एनवायरमेंटल फैक्टर। इसके बाद इसका साइंटिफिक नेम पता करो, साइंटिफिक नेम पता करो। फिर इसके अलावा उसका लोकल नेम पता करो। क्या पता करोगे बच्चों? लोकल नेम पता करोगे, ठीक है, ठीक है सर। ये कुछ इंफॉर्मेशन हमने यहां से गैदर कर ली, पता कर ली, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, उस प्लांट को वहां से उखाड़ लेंगे। जब आप उसे उखाड़ोगे तो आपने ग्लव्स भी पहन रखे, तो आपके हाथों में थोड़ी मिट्टी होगी, प्लांट पे भी थोड़ी मिट्टी होगी, हो सकता है प्लांट पे बहुत सारे पैथोजेंस भी हो। यस, होंगे या नहीं होंगे? होंगे ना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको वॉश करेंगे, धोएंगे। किसको धोओगे बच्चों? प्लांट को। अब जब प्लांट को आप वॉश करोगे, वॉश का मतलब कपड़े की तरह थोड़ी धोना है, पानी में डिप किया और बाहर निकाल लिया तो मिट्टी चली गई। समझ आ रहा है बच्चों? और अगर उसकी ब्रांचेस तो ज्यादा बड़ी हैं, लगता है कि यार ये हर्बेरियम शीट पर फिट नहीं बैठेगा, तो आप उसकी थोड़ी थोड़ी ब्रांचेस को कट कर सकते हो। पहला तो ये सोचो स्मॉल साइज ही प्लांट हो, और अगर ऐसा लगता है कि यार ये थोड़ा बड़ा रहेगा, ये साइड वाली लेटरल ब्रांचेस ज्यादा बड़ी हैं, तो हम उन्हें कट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बच्चों? कट कर सकते हैं। तो वॉश कर दिया। वॉश के बाद फिर बच्चों हमने क्या किया, उसको अपने वेस्कुलम में रख लेना है। वेस्कुलम क्या है? ये एक ऐसा टिन का डब्बा है,
एनसीईआरटी में देखो बच्चों वेस्कुलम में फोटो दिया गया होगा आप लोगों को, ऐसा बिल्कुल। तो वेस्कुलम में हमने क्या करना है बच्चों, ठीक है, रेफ्लेशिया अमन यादव। अब देखो यहां पर बेटा हमने क्या किया, सबसे पहले वेस्कुलम में उस प्लांट को रख लिया। तो मुझे बताओ बच्चों, हम उस प्लांट को बताओ बच्चों कि उस प्लांट को हम क्या कह सकते हैं, ठीक है। उस प्लांट को अगर आप देखेंगे तो बेटा ये वाला जो प्लांट है, ये वाला जो प्लांट है बच्चों, ये प्लांट अगर हम बैग में रखते तो ये खराब हो जाता। वेस्कुलम में ये वैसा का वैसा रहता है जैसा आपने उसे उखाड़ा है, क्योंकि उसका कोई साइज दब नहीं रहा है, कोई साइज उसका खराब नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीजें। दूसरी चीज देखो बच्चों, ये ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, इसको अपने घर पे ले आए। घर लाने के बाद हमारे टेबल पे एक ऐसा पेपर है, A4 साइज जैसा ये पेपर है, उसका साइज भी बेटा पता करें। तो एक ऐसी शीट है बेटा, व्हाइट शीट, ठीक है, एक शीट है। अब इस शीट को अगर आप देखोगे बच्चों तो अपन देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। तो इसका साइज या तो 42 to 29 सेंटीमीटर होगा। लिख लो बेटा ये साइज 42 into 29 सेंटीमीटर, या होगा बच्चों ये 11.5 into 16.5 इंचेस में। बताओ, ठीक है, याद रह जाएगा कि रह जाएगा? क्लियर अमन यादव? हर्बेरियम शीट का साइज क्या है? 40 to 29 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 29 सेंटीमीटर है बच्चों, ये 42 सेंटीमीटर है। अब ये कई बार घुमाने के लिए हमें इंचेस में पूछ लेते हैं, इंच में। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? इंच में मैं लिख देता हूं 11.5 इंच, और इसमें कितना है बेटा? 16.5 इंच। लो 11.5 इंच और 16.5 इंच। क्लियर? अब मुझे बताओ बच्चों, यहाँ आगे की बात इसको समझो। तो ये जो 16.5 इंच है और 42 सेंटीमीटर है, और इधर 29 सेंटीमीटर है, 11.5 इंच है, तो इस वाले के अंदर हमें क्या करना है? तो देखो बच्चों, एक ही कॉर्नर होता है इंफॉर्मेशन का, ये वाला एक कॉर्नर है इंफॉर्मेशन का, जिसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन होगी। और यहां पर हम क्या लगाएंगे बेटा? वो प्लांट। अब सर इस प्लांट को सीधे के सीधे तो रख नहीं सकते, तो देखो सबसे पहले क्या करना होगा, इस प्लांट को प्लांट प्रेस के थ्रू, कितने लोगों को पता है प्लांट प्रेस होता है? प्लांट प्रेस ऐसे मान लीजिए दो वुडन पार्ट है, देखो दो वुडन पार्ट है बच्चों, दो वुडन पार्ट, यानी उनके बीच में अगर हम प्लांट को रख दें और फिर उसको बंद कर दें कुछ देर के लिए, तो उस प्रोसीजर को कहते हैं प्लांट प्रेस। कैसा होता है देखो प्लांट प्रेस? सपोज करो मैं आपको समझाता हूं, ठीक। एक हिस्सा ये वाला है, एक हिस्सा ये वाला, इसके बीच में आप प्लांट को रख दीजिए और फिर उसको ऐसे बंद कर दीजिए कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए। तो इसको प्लांट प्रेस कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? इसको प्लांट प्रेस, जिससे उसकी पत्तियां और फ्लावर वगैरह सब दब जाएंगे और हम आसानी से उसको शीट पे लगा सकते हैं। किस पे लगा सकते हैं बच्चों? शीट पे लगा सकते हैं। अब इसके बाद देखो,
इसको यहाँ लगा सकते हैं। अब प्लांट शीट के अंदर हम क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखें वो भी पता करना होगा। तो देखो बच्चों, सबसे पहले इसका बॉटनिकल नेम यहाँ लिख दो, बॉटनिकल नेम, ठीक है। फिर लोकल नेम, फिर प्लेस, ठीक है बच्चों। फिर कलेक्टर्स नेम, कलेक्टर्स नेम का मतलब क्या होगा, यहाँ पे आप अपना नाम लिख सकते हो कि सर हमने कलेक्ट करके बनाया है, तो कलेक्टर्स नेम। इसके बाद कलेक्टर्स नेम के साथ बेटा डेट भी मेंशन करें। क्या क्या इंफॉर्मेशन आ गई, बॉटनिकल नेम, लोकल नेम, प्लेस, कलेक्शन और डेट, ठीक है। एक बच्चों आप इसकी फैमिली भी लिख सकते हो, फैमिली कि दिस प्लांट बिलोंग्स टू विच फैमिली, इस सर ये फैमिली, जीनस, स्पीशीज, कैरेक्टरिस्टिक, कलेक्टर नेम और डेट, बिल्कुल सही। तो बेटा इसके फैमिली, हाँ जीनस स्पीशीज आएगा बिल्कुल, बॉटनिकल नेम हमने लिख दिया, लोकल नेम लिख दिया, तो वहां आप इसका मेंशन कर सकते हैं। कलेक्टर नेम आएगा बिल्कुल बच्चों, डेट आएगी। फैमिली, बॉटनिकल नेम, लोकल नेम, प्लेस, कलेक्टर्स नेम और डेट, ये सारी चीजें आपको मेंशन करनी है। कर लोगे बच्चों? ओके, अब आगे देखो। अब इसको हम आगे जब समझने की कोशिश करें तो देखो बच्चों, इसके साथ सर ये जो शीट है, हर्बेरियम जो शीट है, इस हर्बेरियम शीट को हमें इस पेड़ को चिपकाने के लिए आप टेप का यूज कर सकते हो, टेप का। तो ये ऐसे रखेंगे तो गिर जाएगा ना, तो या तो ग्लू या टेपिंग कर दीजिए आप छोटी छोटी, या तो आप ग्लू लगा सकते हो या बच्चों यहाँ पे टेप लगा सकते हो, समझ पा रहे हो ना, एडहेसिव के लिए। हाँ एक और चीज बच्चों, यहां इसे प्रिजर्व करने के लिए सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का स्प्रे किया जाता है। बोलो बच्चों, बिल्कुल माउंटिंग बेटा यही है, माउंटिंग यानी इसको माउंट करना किसी चीज के साथ में, ग्लू कर देना, या अपन उसको क्या कर सकते हैं बच्चों, उसको चिपका सकते हैं, दिस इज कॉल्ड माउंटिंग। अमन यादव, वी विल यूज माउंटिंग। इसके बाद एक प्रोसेस और आता है बच्चों, लेबलिंग। लेबलिंग कर सकते हो ना, ये कौन सा है, कौन सा पार्ट लीफ है, कौन सा पार्ट स्टेम है, और कौन सी टाइप की रूट है, कौन सी टाइप की लीफ है, तो ये आप लेबलिंग में कर सकते हो। क्या कर सकते हो, उसको लेबलिंग कर सकते हो। तो सर माउंटिंग कर सकते हैं और अपन उसको लेबलिंग कर सकते हैं। अब ऐसी इंफॉर्मेशन हम बहुत सारे प्लांट्स की बना सकते हैं। तो सबसे बड़ा हर्बेरियम कहाँ है बच्चों? इट इज ऑल्सो रॉयल बॉटनिकल गार्डन, क्योंकि सबसे बड़ा बॉटनिकल गार्डन वही है, तो वहां पर ही बहुत सारे हर्बेरियम शीट्स भी प्रिपेयर किया जाते हैं। ठीक है, आप बता सकते हो हर्बेरियम शीट बनाने वालों को क्या कहा जाता है, जो उन्हें तैयार करते हैं उनके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं? एनीवन नोज दैट? बताओ। कितने लोगों को पता है? तो हर्बेरियम शीट बनाने वाले कौन होते हैं? नहीं पता? देखो, उन्हें कहते हैं जो अपन क्यूरेटर्स,
लिख लीजिए, क्यूरेटर्स, क्यूरेटर्स, और उसके आगे लिख लो प्रिपेयर, दोज एनिमल्स प्रिपेयर हार्बेरियम शीट्स, दोज ह्यूमन बींग्स, यार सॉरी नॉट एनिमल, दोज ह्यूमन बींग्स प्रिपेयर हार्बेरियम शीट। ओके, जो प्रिपेयर करते हैं बेटा हार्बेरियम शीट्स को, उन्हें क्यूरेटर्स कहा जाता है। बताओ क्या कहा जाता है बच्चों को? उनको हम क्यूरेटर्स कहते हैं। क्लियर है बात यहां तक की? समझ में आ गई? ठीक है, अब इसके आगे, इसके साथ देखते हैं आगे। लिखो बेटा, लार्जेस्ट हर्बेरियम कहां है? रॉयल बॉटनिकल गार्डन क्यों? गार्डन क्यों? लंदन, इंग्लैंड। ये लिख लो बच्चों, लार्जेस्ट हर्बेरियम कहां है बच्चों? इंग्लैंड। ओके, आप बताओ मुझे, इन्हें हम किसके साइंटिफिक, इनको हम किसके साइंटिफिक क्लासिफिकेशन के हिसाब से अरेंज करते हैं? यहां पर किसका साइंटिफिक क्लासिफिकेशन फॉलो किया जाता है यहां पर? बताओ कि हम उसके अकॉर्डिंग इनको यहां पर मेजर करते हैं। किसको पता है बताइए। तो बेटा जैसे अगर इनको जमाने का एक क्रम हो, ये सोलेनेसी, ये बोयल्स है ना बच्चों, ये लेग्यूमिनेसी, ये रेनिनकुलेसी टाइप के हैं, तो उन सब का कैसे पता करोगे आप कि सर इनको ऐसे जमाया जाएगा? तो उसके लिए बिल्कुल सही है हिमांशु, बैंथम एंड हुकर, बिल्कुल राइट बच्चे, बैंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन लिख लो। हुकर क्लासिफिकेशन, बैंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन, बिल्कुल राइट हिमांशु। तो आपने सही बताया कि बैंथम एंड हुकर क्लासिफिकेशन के जैसे अपन यहां पर क्या कर सकते हैं, हार्बेरियम शीट्स को यहां जमा कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, ओके क्लियर। अब हम यहां से आगे कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे बच्चों कि क्या क्वेश्चंस हैं जिनके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। आ जाइए, आप आंसर करें। ये चैप्टर हमारा यहां है। इसके अलावा एक बेटा मोनोग्राफ भी होते हैं। मोनोग्राफ किसी फ्लोरा की पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है। क्या होती है बच्चों बेटा? एक एरिया में मोनोग्राफ, मोनोग्राफ लिख लो बेटा, मोनोग्राफ, मोनोग्राफ पे लिख लो। क्या सुना है सभी ने मोनोग्राफ पहले? हिमांशु मोनोग्राफ सुना है आपने? अमन मोनोग्राफ क्या होते हैं? देखो मोनोग्राफ होते हैं ए पर्टिकुलर स्पीशीज स्टडी, ए पर्टिकुलर स्पीशीज स्टडी इन ए पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, किसी एरिया में हम, किसी एरिया में अगर एक ही प्लांट पाया जाता है और उस पर्टिकुलर प्लांट को हम स्टडी कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एरिया है बच्चों और उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर हम उस प्लांट को स्टडी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं उसको बच्चों? अपन स्टडी कर रहे हैं। तो स्टडी करने के बाद आप लोग क्या देखोगे वहां पर कि वो जो स्टडी कर रहे हैं अपन बच्चों, उसको वो पर्टिकुलर एक एरिया में है, तो उसको मोनोग्राफ कहा जाएगा।
मतलब इसकी पूरी इंफॉर्मेशन हमारे पास पता होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे? पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ पता होना चाहिए। तो लिख लो मोनोग्राफ क्या है? ए पर्टिकुलर स्पीशीज स्टडी इन पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड मोनोग्राफ। क्या कहा जाएगा बच्चों इसको? मोनोग्राफ। जैसे मान लीजिए किसी एक स्पेशल जगह पर अगर हम देखें तो स्पेशल जगह पर बहुत सारे प्लांट्स हैं और उनमें से कोई एक प्लांट को चूज कर लिया जाए और फिर उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाले। एक लिखो बेटा कैटालॉग। कैटालॉग ये क्या होता है? आपने जैसे बेटा एक फोन डायरेक्टरी देखी होगी। फोन डायरेक्टरी का मतलब होता है कि जिसमें बहुत सारे नंबर्स हैं किसी एक सिटी के या फिर पूरे इंडिया के, अपन देख सकते हैं। तो कैटालॉग में क्या करते हैं अपन बहुत सारी स्पीशीज को डिस्क्राइब करते हैं एक बड़े एरिया के अंदर। पर्टिकुलर एरिया नहीं बेटा, एक बहुत बड़े एरिया के अंदर अपन बहुत सारी स्पीशीज को डिस्क्राइब करते हैं। तो ये क्या होता है कैटालॉग? ए डिस्क्रिप्शन ऑफ many species present in area कि many species अगर एक एरिया में प्रेजेंट है तो उसको अपन क्या कह सकते हैं बच्चों? यहाँ पर A description of many species present in a area. क्लियर है बच्चों? ठीक है। इसके बाद देखो, इसके साथ देखोगे बच्चों आप लोग यहाँ पर, तो देखो इसके अंदर अपन देखें तो ए पर्टिकुलर स्पीशीज स्टडी इन ए पर्टिकुलर मोनोग्राफ, और इसको क्या कह रहे हैं बेटा? कैटालॉग। ओके क्लियर है? अब ये चैप्टर यही है बेटा, इतना ही इसके बारे में समझते हैं। इसके बाद हम कल एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे बच्चों? एक नया चैप्टर शुरू करेंगे और अच्छे से उसको अपन कंटिन्यूअस करेंगे। अब मुझे आप कुछ जर्नल चीजें बताओ बच्चों कि हमने जो अभी तक पढ़ा है उनमें से आप लोगों ने कितना प्रिपेयर कर लिया? मैक्सिमम प्रिपेयर कर लिया ना? हाँ सर हमारा पूरा याद है अब तक का, तो सारा का सारा जो भी हमने पढ़ लिया है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपसे कुछ हिंट्स मांगता हूं, यू कैन गिव मी आंसर। तो देखो व्हाट इज क्रिप्ट ऑफ लिबरकोहन? चलो, व्हाट इज क्रिप्ट ऑफ लिबरकोहन? किसको पता? व्हाट इज क्रिप्ट ऑफ लिबरकोहन? लिबरकोहन की क्रिप्ट्स कहां पाई जाती हैं और ये क्या है? एनी गेस? किसी को आइडिया है बच्चों? व्हाट इज क्रिप्ट ऑफ लिबरकोहन? नहीं पता। ठीक है, what difference between micelle and chylomicron? बताओ what difference between micelle and chylomicron? Very good, वेरी गुड, वेरी गुड। हिमांशु ने आंसर कर दिया बच्चों क्रिप्ट ऑफ लिबरकोहन के लिए कि सर इट प्रेजेंट द बेस ऑफ विली इन इंटेस्टाइन। बिल्कुल सही है, लिख लो बच्चों, इट प्रेजेंट इन बेस ऑफ विली ऑफ इंटेस्टाइन। ठीक है, विली इन इंटेस्टाइन। ठीक है बेटा, लिख लो विली इन इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन के बेस में पाई जाती है बेटा, उनको अपन कहते हैं क्रिप्ट ऑफ लिबरकोहन। क्लियर है बच्चों?
आगे व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मिसेल एंड कायलोमाइक्रोन? तो देखो मिसेल क्या था, लिपिड विद बाइल सॉल्ट्स, लिपिड विद बाइल सॉल्ट्स, ठीक है, वेरी गुड, ठीक है। और वेरी गुड हिमांशु। और कायलोमाइक्रोन्स क्या है? कायलोमाइक्रोन लिपिड सराउंडेड बाय ए प्रोटीन लेयर, लिख लो कुछ। कायलोमाइक्रोन क्या है? लिपिड इज सराउंडेड बाय ए प्रोटीन लेयर। लिपिड ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कवर्ड रहते हैं प्रोटीन लेयर से। किससे कवर्ड रहते हैं बच्चों? अच्छा आप बताओ, व्हाट इज इंस्पेक्टर ऑफ ओडी? व्हाट इज इंस्पेक्टर ऑफ ओडी? ये क्या है? व्हाट इज इंस्पेक्टर ऑफ ओडी और ये क्या करता है और क्यों करता है? इसका कोई रोल तो होगा ही। सर व्हाट इज इंस्पेक्टर ऑफ ओडी कहाँ? एलिमेंट्री कैनाल में ही पाया जाता है, ठीक है। किस किस के बीच में पाया जाता है? देखो जब आपने स्टमक पढ़ा था, क्या पढ़ा था बच्चों? आपने स्टमक को पढ़ा था, तो उस स्टमक में आप लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन भी पढ़ी थी। स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन के जस्ट नीचे बच्चों याद करो लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो मुझे बताओ स्मॉल इंटेस्टाइन बिल्कुल सही। तो यहाँ बच्चों ये ड्यूडोनम पार्ट था, ड्यूडोनम। तो यहाँ एक वॉल पाया जाता था, इंस्पेक्टर पाया जाता था। ये इंस्पेक्टर स्फिंक्टर कंट्रोल हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, लिख लीजिए हेपेटोपैंक्रियाटिक डक्ट, कि पैंक्रियास से और लीवर से आने वाले, पैंक्रियास से और लीवर से आने वाले डाइजेस्टिव जूसेस को, डाइजेस्टिव एंजाइम्स को कंट्रोल करता है इंस्पेक्टर ऑफ इंस्पेक्टर ऑफ ओडी। इतना क्लियर है बच्चों? आगे एक चीज और था बच्चों, मैक्सिमम डाइजेशन कहां होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में मैक्सिमम डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट करता है? मैक्सिमम डाइजेशन ड्यूडोनम, वेरी गुड। और एब्जॉर्प्शन कौन करता है भाई? ड्यूडोनम क्रिएट, ये ड्यूडोनम जूजोनम, बिल्कुल सही है। अच्छा सबसे पहला मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन जेजुनम। डक्ट ऑफ वाटर्स किसे कहा जाता है? डक्ट ऑफ वाटर, या व्हाट इज डक्ट ऑफ वाटर? डक्ट ऑफ वाटर्स किसे कहा गया बच्चों? डक्ट ऑफ वाटर। नहीं पता?
हमने सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़े थे बच्चों 3, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। एक को स्टेंसन डक्ट कहते थे, एक को बार्टन डक्ट कहते थे और एक को रिस। हाँ तो बताओ बार्टन डक्ट किसके लिए यूज करते थे अपन? सबमैंडिबुलर। याद आ रहा है आप लोगों को? यस या नो? ठीक है। ठीक है। आगे हमारे ह्यूमन बीइंग्स में जो बच्चे होते हैं, चाइल्ड्स होते हैं, उनमें कितने नंबर ऑफ टीथ होते हैं चाइल्ड्स में? चाइल्ड हैव हाउ मेनी टीथ? 20, 25, 28 या 32? कौन बताए कितने पाए जाते? नहीं पता? याद करो बेटा, एक डेंटल फॉर्मूला 2102। वेरी गुड हिमांशु ने आंसर दिया 2102। 2102 2 3 5 2 10 तो 10 और 10 कितने हुए बच्चों? 20। कैसा है बच्चों ये? 20 है। 20 क्लियर है? यहां तक रिवाइज करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। जो पहले का पढ़ लिया उसको एक बार रिवाइज करो। कल अपन नया चैप्टर शुरू करेंगे इसके अंदर जबरदस्त जोश के साथ में। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू सो मच।